Assalamualaikum everyone, this is Abdul Basit. I hope you all will be well. सो आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे HTML के इमेज टैग के बारे में और फ़ॉन्ट टैग के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज से हम लोग नोटपैड यूज़ करने वाले नहीं, कि नोटपैड का ज़माना हो गया है पुराना। अभी हम स्टार्ट करेंगे सबलाइम टेक्स्ट पर। तो सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट करेंगे डाउनलोड, उसके बाद हम इसको आगे यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड, ठीक है, एंड देन इंटर करना है। उसके बाद आपको जो वेबसाइट यहाँ पर नज़र आ रही है सबलाइम टेक्स्ट, ये पहली वाली, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अच्छा, सबलाइम टेक्स्ट के मुख्तलिफ वर्जन होते हैं, 4 तक आई थिंक होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई छोटा वाला वर्जन डाउनलोड हो जाता है कोई इशू नहीं है, आप उसको बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये विंडोज़ के लिए अवेलेबल है, विंडोज़ पोर्टेबल वर्जन। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरा डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ओके, सो यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको शो इन फोल्डर करूँगा एंड देन इसको मैं इंस्टॉल कर दूँगा। ओके, यहाँ पर इसको परमिशन देनी है यस, एंड यहाँ पर भी इसको करना है नेक्स्ट इंस्टॉल। ओके, ये हम इंस्टॉल हो गए। अब करना है क्या है, इन सबको कर देंगे बंद, और यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। यहाँ ऊपर ऊपर आ रहा है सेंट एडिट सबलाइम टेक्स्ट। वाओ, सो ये मेरा सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जो भी कोडिंग करेंगे यहाँ पर करेंगे। तो आगे बहुत से टेक्स्ट एडिटर है जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो स्टेप बाय स्टेप यूज़ करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा फ़ॉन्ट टैग और इमेज टैग। सो सबलाइम टेक्स्ट ओपन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले से सेव करना पड़ेगा। कंट्रोल एन, और ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। कंट्रोल एस करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। आप कोई भी लोकेशन दे दें, तो मैं डेस्कटॉप पर ही यहाँ पर इसको मैंने फोल्डर क्रिएट किया है, मैंने वहाँ पर इसको सेव करना है। सो यहाँ पर इसका नाम दो इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पर करना क्या है, सिंपल तरीका है जिसे हम नोटपैड पे करते थे, लेस देन HTML इंटर करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा सेंटेक्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, जो कि नोटपैड में ये नहीं था। ओके, एक तरीका ये। दूसरा तरीका आपका ये है कि आपने करना है क्या है, HTML लिखना है और यहाँ पर टैब, कीबोर्ड की जो की होती है टैब, वो आपको प्रेस करनी है, तो आपका वो भी सेंटेक्स खुद ब खुद लिख कर आ जाएगा। ये सजेशन देता है हमको, ठीक है। तो हमारा काम बॉडी में, तो हम यहाँ पर बॉडी में आएंगे। तो यहाँ पर पहले आपको फ़ॉन्ट टैग क्लियर करवा दूँ, उसके बाद मैं आपको इमेज टैग क्लियर करवाऊँगा। तो पहले मैं यहाँ पर एक हेडिंग देता हूँ H1, ये H1। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद इसको सेव करेंगे और यहाँ पर ओपन करना है। तो हम क्या करते हैं, नोटपैड में जब होते थे तो यहाँ पर मिनिमाइज करके हम कोई भी फोल्डर था वहाँ से इसको ओपन करते थे ब्राउज़र को। लेकिन आप सबलाइम टेक्स्ट में ये भी कर सकते हैं, यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है ओपन इन ब्राउज़र का, तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर आ गया है हेलो वर्ल्ड। अब मुझे करना क्या है ना, इसका कलर भी चेंज करना है, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज करनी है और इसका फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट टैग। कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं। अब यहाँ पर करना क्या है, HTML के स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, लेस देन फ़ॉन्ट टैग यूज़ करना है। अब ये जो अब हमारा फ़ॉन्ट टैग खुद ब खुद क्लोज हो गया है, कंट्रोल एक्स करके इसको हमने क्या करना है, हेडिंग के लास्ट में क्लोज करना है, कंट्रोल V। तो अब करना क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो हमको यूज़ करने हैं। अब फ़ॉन्ट के अंदर हम लिखेंगे, मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कलर एट्रीब्यूट। एक मिनट, यहाँ पर लिखना है कलर एट्रीब्यूट, ठीक है। अब से ये बता भी रहा है कि आपको कलर क्या है, ये देखें एट्रीब्यूट है। ओके, इज इक्वल। अब यहाँ पर मुझे कलर जो देना है वो देना है यहाँ पर रेड। ओके, कंट्रोल एस, ब्राउज़र में आकर जिसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर रेड हो चुका है। और अब मुझे ना इसकी फ़ॉन्ट की ना साइज़ थोड़ी इंक्रीज़ करनी है, तो यहाँ पर मैं साइज़ एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और साइज़ एट्रीब्यूट में इसकी साइज़ में करता हूँ, लेट्स से 8 करते हैं, कंट्रोल एस। और यहाँ पर जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें इसकी साइज़ जो है 6 हो चुकी है, सॉरी 8 हो चुकी है। अब करना क्या है, मुझे ना इसकी ना फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एट्रीब्यूट है फेस,
अब जैसे यहाँ पर फेस लिखेंगे तो यहाँ पर कोई भी आप फ़ोन का नाम देना है। याद रखें फ़ोन का नाम आपको वो देना है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो पहले से ही। तो मैं यहाँ पर एक फ़ॉन्ट है फोर्ट, सिंपल नाम है, याद भी रहता है, इसलिए मैंने ये दे दिया कंट्रोल एस। एंड देन यहाँ पर आने के बाद आप ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका फ़ॉन्ट जो है चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये आपका फ़ॉन्ट टैग था, ये क्लियर हो गया। ओके, इसमें आप फ़ॉन्ट की साइज़ भी कर सकते हैं, इनकी इस फ़ॉन्ट का फैमिली भी चेंज कर सकते हैं एंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अब आते हैं इमेज के बाद, अब आते हैं इमेज पर कि अगर आप अपने HTML के फाइल में इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। तो वो आप कुछ इस तरह करेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है img टैग। img के बाद इसका जो एट्रीब्यूट है src खुद ब खुद आ जाता है। src का मतलब क्या होता है, तो सोर्स भी कहते हैं। अब src में हमको करना क्या होता है, आपको यहाँ पर अपनी इमेज का नाम वगैरह देना होता है, आपको अपनी इमेज की यहाँ पर लोकेशन देनी होती है। तो मेरी जो इमेज है यहाँ पर पड़ी हुई है फोल्डर में। ठीक है, आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ पर लेसन 3 का फोल्डर है और यहाँ पर मेरी 3 इमेजेस पड़ी हुई है, लेकिन मैं फ़िलहाल यूज़ एक ही करूँगा। अच्छा, एक और बात कि अगर आप कोई भी इमेज यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके ब्राउज़र के सामने होनी चाहिए। अगर मेरा ब्राउज़र यहाँ पर है तो अगर मैं डेस्कटॉप पर अपनी इमेज रखूँगा तो मेरी शो नहीं होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इमेज आपके ब्राउज़र के जो HTML का फाइल है उसके सामने ही पड़ी हो। तो मुझे यहाँ पर ये यूज़ करनी है रोड वाली। ओके, रोड का जो फॉर्मेट है वो कौन सा है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पर बता रहा है कि सर फॉर्मेट JPG है। ओके, सो अभी आप ब्राउजर में सबलाइन में आएंगे और यहाँ पर आपने लिखना है रोड डॉट JPG, कंट्रोल S एंड यहाँ पर आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपकी इमेज आ गई है। ठीक है, अच्छा आप एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर दूँ, ठीक है, उसका नाम दे दूँ मैं इमेजेस। ओके, अब ये जो भी इमेजेस मेरी पड़ी हुई हैं इनको मैं कट कर यहाँ पर पेस्ट कर दूँ फोल्डर के अंदर। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पर सबलाइन में आकर इसको रिफ्रेश सेव करके और ब्राउज़र में आकर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो मेरी इमेज नहीं आ रही। अब क्या करेंगे, तो बिल्कुल इजी मेथड है। आपको करना क्या है कि जो आपकी यहाँ पर इमेज कहाँ पर है, इमेजेस के फोल्डर में, तो ये आपका ब्राउज़र जो है और आपकी इमेज है, दोनों साथ में इमेज का जो फोल्डर है। तो करना क्या है, आपको सिंटैक्स थोड़ा चेंज करना है। यहाँ पर आपने देना है अपनी इमेज के फोल्डर का नाम, कौन सा है फोल्डर का नाम, इमेज। ओके, अब यहाँ पर स्लैश देनी है। अब जैसे आप सेव करेंगे, ओके, सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर शायद मैंने कोई गलती कर दी है, इमेजेस, सॉरी, यहाँ पर नाम है आपका इमेजेस, मैंने वहाँ पर इमेज दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर देते हैं इमेजेस। ओके, कंट्रोल S और यहाँ पर आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये आपकी इमेज आ गई है। ओके, अब क्या करना है, अब इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट हाइट और विड्थ है ये आपकी ओरिजिनल इमेज है। ठीक है, इसकी ओरिजिनल हाइट है, उसकी ओरिजिनल विड्थ है। तो मुझे क्या करना है यार, इसकी विड्थ थोड़ी कम करनी है, इमेज बहुत बड़ी लग रही है। तो उसके लिए आपको एट्रीब्यूट है विड्थ, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे आप विड्थ और इसकी विड्थ में 400 पिक्सल्स, px मतलब पिक्सल्स में कर रहा हूँ। कंट्रोल S करना है एंड देन यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपकी जो इमेज की विड्थ है वो 400 पिक्सल हो चुकी है। अगर आप हाइट भी इंक्रीज करना चाहते हैं, ये इसकी जो विड्थ होती है ना वो आप हाइट को ऑटोमेटिक स्मॉल कर देती है अपनी विड्थ के हिसाब से। अब मुझे हाइट ना इसकी थोड़ी इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हाइट एट्रीब्यूट, उसकी हाइट में करता हूँ लेट्स से 200 पिक्सल कर देते हैं। ओके, कंट्रोल S एंड यहाँ पर आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो इसकी हाइट, सॉरी ये छोटी हो गई क्योंकि यहाँ पर पहले से कुछ बड़ी थी, 200 पिक्सल आपकी हाइट हो गई है। अब यहाँ पर जो विड्थ है इसकी वो 400 पिक्सल हो गई है, लेकिन हमारे जो अभी यहाँ पर ये इमेज है ये 400 बाय 200 की हो चुकी है। ओके, सो पहले इसकी हाइट ज़्यादा थी, 200 से कम हो गई है। शायद मैं इसे अब 300 कर दूँ और सेव कर दूँ। अब यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश करूँगा तो ये आपकी हाइट जो हो गई है 300। ओके, अब क्या करना है, अच्छा एक और यहाँ पर एट्रीब्यूट है ऑल्ट। ऑल्ट का क्या काम होता है, यहाँ पर अगर मैं अपनी इमेज हटा दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं रोड्स देता हूँ, ठीक है, अब मैं कंट्रोल S करता हूँ, अब यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा कि मेरी इमेज नहीं आ रही।
तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरी इमेज के अब जब इमेज मेरी नहीं आ रही तो उसकी जगह क्या है। अगर मेरी इमेज यहाँ पर शो नहीं हो रही तो इमेज की जगह कुछ और होना चाहिए, यहाँ पर कोई टेक्स्ट होना चाहिए, लाइक यहाँ पर दिस इमेज इज मिसिंग या कुछ और टेक यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स से, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नॉट अवेलेबल। ओके ओके, कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पर मैंने इमेज का जो पाथ है वो रॉन्ग दिया है, नाम हालांकि इमेज का रोड था मैंने यहाँ पर रोड दे दिया है कि इमेज का मैंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। अब यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा बताएगा कि यार आपकी इमेज अवेलेबल नहीं है। तो ये ऑल्ट का काम होता है, बेसिकली ऑल्ट का काम फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर इसका काम ये होता है कि अगर आपकी इमेज नहीं तो इसके जगह पर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑल्ट का काम होता है। अच्छा, तो एक और थे यहाँ पर टाइटल है। टाइटल का काम क्या होता है कि अगर आप अपनी इमेज पर लेट्स से मैं यहाँ पर रोड करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इमेज है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इमेज पर कर्सर रखूँ तो मुझे यहाँ पर होवर होता हुआ कोई टेक्स्ट दिखाई दे, कोई मैसेज आए। ओके, तो ये टाइटल का काम होता है। कैसे, यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर अपना टाइटल एट्रीब्यूट दे देंगे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी आर लर्निंग HTML। ओके, अब कंट्रोल एस करके यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर कर्सर रखूँगा तो ये मेरा मैसेज आ रहा है कि वी आर लर्निंग HTML। ओके, तो ये आपका टाइटल का काम होता है। तो ये था हमारा HTML फॉन्ट और इमेज टैग। तो आई होप आपको ये मेरा लेसन पसंद आया होगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।